नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अनुपात एवं समानुपात चल रहा था और हमने अनुपात एवं समानुपात के प्रश्न संख्या 20 तक पिछली क्लास में देखे थे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो, अगला अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन को दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 9:13 का हो जाता है। तो बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्लियर है? तो देखते हैं। देखो, हमारे पास में हमसे कह रहा है दो संख्याएं, तो यानी ये पहली है और ये दूसरी है। इन दोनों के मध्य में जो अनुपात है भाई वो है कितना? 2:3 है। ठीक, यानी 2:3। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए, यानी इस वाली संख्या में भी कितना जोड़ दे? 4, और इस वाली संख्या में भी कितना जोड़ दे? 4। तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 9:13 हो जाता है। तो बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हालांकि हमने पिछला जो प्रश्न देखा था वो भी ऐसा ही था। अब देखो, यहां प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ाने की बात कर रहा है, तो यहां क्या हम 2 में 4 जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये ए अनुपात बी का अनुपात है, ये रेशो का मामला है, जबकि ये संख्या है और हमेशा समान संख्या ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो यहां हमें मानना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं कि अपन ने मान ली पहली संख्या 2x है और दूसरी जो है वो कितनी है? 3x है। अब मैंने आपको बताया था कि अनुपात वाली चीजों को हम बटे में लिख सकते हैं। तो 2x अपॉन में हो गया कितना? 3x, यानी ये बटे में आ जाएगा। अब प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। तो इनका जो अनुपात है वो हो जाता है भाई 9:13। इसका मतलब 9 और बटे में 13। क्लियर है बात यहां तक? अब जैसे हमने पहले हल किए थे उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। ठीक, तो वज्र गुणा करेंगे तो 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27 27 और x ऐसे कैसे प्लस 9 को 4 से गुणा किया तो 36 बराबर 13 को 2 से गुणा किया तो ये हो गए 26x प्लस 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52। क्लियर है? अब x वाले मान एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 26 इस तरफ आएगा, किसका होगा? माइनस का, और 27 में से 26 जाएगा तो x बराबर ये 36 भाई इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? यानी माइनस का। तो यहां बचेगा और इधर बच गए 4, 4 में से 3 गए तो 1। तो x बराबर में क्या आया? 16। और जब x बराबर में आया है भाई कितना? 16। तो बताओ पहली संख्या अगर हमसे पूछेगा तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 16 दूना 32। अगर हमसे पूछता है कि दूसरी संख्या क्या होगी तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 3 48। तो बताओ क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? 32 होगी, 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 32। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, देखो अगला प्रश्न, इसमें अपन से कह रहा है कि 4200 रुपए की राशि को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो भाई, राशि जो है वो है कितने रुपए की? 4200 रुपए की है। कितने रुपए की है? 4200 की। इसको बांटा जाता है ए और बी में, और किस अनुपात में बांटा जाता है? तो 9:5 में। क्लियर है? हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार जो राशि हमेशा जो बांटी जाएगी वो हमेशा अनुपात के आधार पर बांटी जाती है। तो यहां इन दोनों का योग ही तो है 4200, यानी दोनों में बांटना है। तो अपन भी अनुपातों का योग करेंगे तो 9 और 5 है 14, और 14 बराबर है भाई कितना? 4200 रुपए। 14 का भाग देंगे तो 14 3 42, यानी 1 बराबर कितना आया? 300। जब 1 बराबर 300 है, हमको ज्ञात करना है बी का हिस्सा। तो बताओ बी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? तो बी का हिस्सा बराबर, जब 1 बराबर में है 300, तो यानी 300 और गुणा में 5, तो 5 3 1500। तो भाई बी का जो हिस्सा है वो हो जाएगा कितने रुपए? 1500 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो
अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि ए, बी व सी की मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। तो देखो हम ए, बी और सी के जो मासिक वेतन है उनका अनुपात दे रखा है, कितना है 2:3:5। क्लियर। अब यहां अपन से कह रहा है कि यहां बीच में छूट गया, चलो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं बी, कि यदि बी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक हो तो बी का मासिक वेतन क्या होगा। क्लियर है, देखते हैं। अब देखो हमसे कह रहा है कि बी का जो मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से, यानी ये जो बी का मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है। तो ये अधिक है भाई कितना, 12,000 रुपए। यानी अधिक हो या कम हो ये हमेशा अंतर कहलाता है, और अंतर कितने रुपए का है, 12,000 रुपए का है। क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं, या मैं आपसे कहूं कि आप मेरे से 5 वर्ष छोटे हो, इसका मतलब ये 5 वर्ष का जो डिफरेंट है ये आयु का अंतर है। तो यहां भी यही बात कह रहा है कि बी को भाई ए से 12,000 रुपए अधिक मिलते हैं, इसका मतलब इन दोनों का ये अंतर है। तो अपन भी अंतर करेंगे इनके अनुपातों का। तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1, और 1 बराबर है भाई कितना, 12,000 रुपए। हमसे पूछ रहा है बी का मासिक वेतन, तो बी का जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा। तो बी का मासिक वेतन हो जाएगा भाई, जब 1 बराबर है कितना, 12,000, तो बताओ बी का अनुपात कितना है, 3। तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 रुपए। तो बताओ बी का जो मासिक वेतन है वो कितना होगा, 36,000 रुपए। यानी हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें अपन से कह रहा है कि 700 रुपए की राशि ए, बी व सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा देखते हैं। तो यानी हमारे पास में राशि है और राशि दे रखी है भाई कितने रुपए की है, 700 रुपए की है। इसको बांटना है ए, बी और सी में, और ए और बी सी में इसको किस प्रकार बांटेंगे कि ए को बी से आधा मिलता है, यानी बी को जो भी मिलेगा उससे आधा किसको मिलेगा, ए को। और आगे दे रखा है कि बी को सी से आधे मिलते हैं, यानी ये जो बी है इसको किससे आधे मिलते हैं, सी से। सी से आधा मिलेगा किसको, बी को। तो मैंने आपको बताया पहले भी हालांकि कि इस प्रकार के प्रश्नों में जिससे लास्ट तुलना करें उसी का मान हम कुछ मान लेते हैं। अब देखो हम अगर इसको 1 मानेंगे तो बी को इससे आधा मिलेगा, इसका मतलब 0.5, जबकि हमको दशमलव की संख्या से जहां तक हो बचना है। 2 मानेंगे तो 2 का आधा 1 होगा, फिर इसको इससे भी आधा मिलेगा तो भी दशमलव में जा रहा है। 3 मानेंगे तो वैसे भी दशमलव होगा। अपन इसको 4 मान के देखते हैं। अपन मान लेते हैं कि बी को कितना मिलता है, 4, सॉरी सी को। अब बी को इससे आधा मिलेगा तो सी से आधा, तो 4 का आधा करेंगे अपन, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2। अब ए को बी से भी आधा मिलेगा तो 2 का भी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो इसको 8 मानेंगे, फिर इसका आधा करेंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2, कैसे भी हल कर लो, तब भी अनुपात में जहां तक मान कटता है हम काटते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसको x मानोगे, फिर इसका आधा x/2, फिर इसका आधा x/4, फिर उसको हल करोगे तब भी बात वही आएगी। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में जितनी हम कैलकुलेशन को आसान कर सके तो हम उसी तरीके से हल करते हैं। अब ये तीनों का हमारे पास में अनुपात आ गया और राशि हमको तीनों में बांटनी है 700 रुपए, तो अपन भी इनके अनुपातों का योग करेंगे। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 बराबर है भाई कितने रुपए, 700 रुपए। तो 1 बराबर में कितना होगा, तो 1 बराबर में होगा कितना, 100 रुपए। और जब 1 बराबर 100 है तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी हमको सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, तो 1 बराबर है भाई 100, तो बताओ सी का मान कितना है, 4, यानी 4 से गुणा कर दो तो ये हो गया 400 रुपए। तो बताइए सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 400, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 400। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपन से कह रहा है कि 7,200 रुपए की राशि को, यानी हमारे पास में जो राशि है वो कितने रुपए की है, 7,200 की है, 7200 रुपए की है।
क्लियर है? यानी राशि हो गई कितने की? 7200 रुपए की। अब इसको 3 भागों में इस तरह बांटा जाता है, यानी कितने भागों में बांट रहे हैं अपन? 3। इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/2। सभी भाग क्या है? बराबर है। तो देखते हैं, हमसे कह रहा है कि इसको इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहला भाग, तो अपन ने मान लिया कि पहला भाग ए है। अब ए का कितना? 1/4, तो इसका हम निकालेंगे कितना? 1/4। दूसरे भाग का कितना भाई? 1/3, तो दूसरा भाग मान लिया अपन ने बी का ज्ञात करेंगे 1/3, और तीसरे भाग का 1/2, यानी सी मान लिया तीसरा भाग, इसका 1/2 निकाल लिया, और ये सभी भाग जो है वो क्या है? बराबर है। तो हमने भी इनके बीच में जो निशान है वो लगा दिया, किसका? बराबर का। ठीक ठीक। अब देखो यहां इसको अपन हल करेंगे तो a बटे में 4 बराबर b को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? b बटे में 3, और ये हो जाएगा कितना? c बटे में 2। क्लियर है? अब इसको अगर अपन हल करेंगे तो मैंने आपको ऐसी अवस्था में बताया था कि यहां जो a का मान होगा वो 4 होगा, b का मान जो होगा वो 3 होगा, और c का मान जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? तो यानी सीधा यहां हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? हम 4:3:2। क्लियर है? अब ये राशि हमको बांटनी है 7200 रुपए की, तो इनका सीधा योग करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर है भाई कितना? 7200 रुपए। तो 9 का भाग देंगे अपन तो 9 8 72, यानी 1 बराबर में आ गया कितना? 800। और जब 1 बराबर है कितना? 800, हमसे पूछ रहा है दूसरा भाग क्या होगा, तो यहां जो दूसरा भाग है यानी दूसरा भाग क्या है? b, तो इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, b का हिस्सा या दूसरे भाग की राशि। ये 1 भाग बराबर है, बताओ कितना? 3, यानी 1 भाग बराबर 800 है, तो 3 भाग बराबर कितना होगा? तो 8 × 2400 रुपए। तो बताओ बी का जो हिस्सा है वो कितना आएगा? 2400 रुपए। तो हमारा यहां जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2400। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन से कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग तथा लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण के लिए गया। अब देखो हमसे कह रहा है कि एक विद्यालय में कुछ तो क्या है? लड़के हैं, तो ये हो गए बॉयज, और ये हो गई कौन? गर्ल। अब लड़कों का तो 1/6 भाग, यानी इनका तो कितना गया है? 1/6 भाग, और लड़कियों का 1/4 भाग है वो कहाँ गया है? भ्रमण के लिए गया है। हमसे कह रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी जो है उनकी संख्या है 540। क्लियर है? तो यानी कुल विद्यार्थी जो है, तो कुल विद्यार्थी हो गए विद्यालय में कितने? इनकी संख्या है भाई 540। तो हमसे कह रहा है यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 हो। अब देखो इसने यहां हमको अनुपात दे दिया कि लड़कों का जो अनुपात है वो तो है कितना? 5, और लड़कियों का अनुपात है कितना? 4। क्लियर है? अब देखो अपन ये भाग को बाद में लिख लेंगे, एक बार सीधा इनकी संख्या निकाल लेते हैं अपन लड़के व लड़कियों की। तो बताओ लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4, यानी ये लड़के हो गए और ये हो गई लड़कियां। इनकी संख्या का अनुपात है कितना? 5:4। अब बाद की बात है कि कितने भ्रमण के लिए गए, कितने नहीं गए, वो देखेंगे अपन। सबसे पहले बताओ यहां हमारे पास लड़कों की संख्या है क्या? कि भाई इतने लड़के घूमने के लिए गए, ये इतनी लड़कियां गई, नहीं है। लेकिन हमारे पास में अनुपात है और हमें ये पता है कि कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 540। तो अपन अनुपातों का योग करेंगे, 5 और 4 9, और 9 बराबर है बताओ कितना? 540। तो 1 बराबर में क्या होगा? 1 बराबर में हो गया भाई कितना? 9 × 54 यानी 60। तो 1 बराबर 60 है, तो 5 बराबर कितना होगा? यानी इससे गुणा करेंगे तो 5 6 30, यानी 300 तो हो गए क्या? लड़के, यानी कौन हो गए? लड़के। और 6 चौके 24, 240 बताओ कौन है? लड़कियां हैं। ठीक, यानी 240 कौन हो गई? लड़कियां हो गई। क्लियर है बात यहां तक? अब हमसे कह रहा है कि लड़कों का तो भ्रमण करने के लिए गया है कितना? 1/6 भाग, और लड़कियों का गया है कितना? 1/4। तो संख्या अब निकाल लेते हैं।
तो भ्रमण के लिए कौन कितने कितने गए, तो भ्रमण करने वाले बताओ लड़कों का तो कितना भाग है 1/6। अब लड़कों की संख्या आ गई हमारे पास में भाई, संख्या है कितना 300। 300 का 1/6 भाग गया है भ्रमण के लिए। वैसे ही लड़कियों की संख्या की हम बात करें तो लड़कियों की संख्या है कितनी 240, और 240 का कितना भाग गया बताओ भ्रमण के लिए, तो 1/4। क्लियर है। इसको हल करते हैं तो देखो 6 पंजे 30, यानी 50 तो लड़के हैं जो भ्रमण करने के लिए गए हैं। ऐसे ही लड़कियों की संख्या ज्ञात करें तो 4 6 24, यानी 60 क्या है लड़कियां जो भ्रमण करने के लिए गए हैं। और हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए, यानी कुल की बात कर रहा है। तो बताओ कुल विद्यार्थी भ्रमण के लिए जाने वाले हो जाएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो भ्रमण के लिए गए हैं, तो ये 50 + 60 बराबर कितने हो जाएंगे, 50 + 60 बराबर हो गए 110। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी होंगे जो भ्रमण के लिए गए, तो यहां पर कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो हो जाएगी कितनी 110, यानी 110 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भ्रमण के लिए गए हैं। क्लियर है। तो एक बार आसानी से उतार लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बैक करके देख लेना, जितना आपका मन करे उतना बैक करके देख लेना, मैं वापस मिटा के नहीं समझाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें अपन से कह रहा है कि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, ठीक, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, तो अपन से क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या का 30%, तो बताओ सबसे पहले संख्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास में संख्या है x। अब इसका 30%, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं 100। किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो बताओ दूसरी संख्या है क्या हमारे पास में, नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है y है, यानी पहली संख्या को x माना, दूसरी को क्या मान लिया y। तो दूसरी जो संख्या है वो स्वयं की 15/6 हो जाती है, यानी दूसरी संख्या ये y जो है ये स्वयं की 15/6 हो जाती है, इसका मतलब 15/6। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो देखो यहां अपन इसको देखेंगे तो हल करते हैं, हल करेंगे तो भाई यानी x वाले मान अपन एक तरफ रख सकते हैं और y वाले मान एक तरफ भेज सकते हैं। ठीक, तो यहां देखो ये आपस में ऊपर नीचे कटता है तो आप कैलकुलेशन के लिए काट सकते हो। तो देखो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ऐसे ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पर बचा कितना 3x बटे में 10, ठीक, बराबर इधर हो गया 5y बटे में 2। अब ये y इधर किसका है प्लस का, अगर इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहां हो गया माइनस का y, इसके नीचे कुछ नहीं है, अपन ने क्या मान लिया 1 मान लिया। हल करेंगे तो ये हो गया 3x बटे में 10 बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो एलसीएम क्या आएगा भाई 2 आएगा। ये हो गया 5y माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को y से गुणा किया तो 2y, और इसको हल किया तो ये हो गया 3x बटे में 10 बराबर 5y में से 2y घटाएंगे तो 3y बटे में 2। क्लियर है। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी ऐसे कट सकते हैं, और भी कट रहा है कि बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो यहां x अनुपात y, तो x का जो मान है वो तो आ गया 5, यहां कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो पहली और दूसरी संख्या के मध्य में जो अनुपात होगा वो क्या होगा 5:1 होगा। ठीक, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5:1। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अपन से कह रहा है कि A, B तथा C के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है, यानी A, B व C, तो यहां A, B और C के जो वेतन है वो है भाई 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, यानी हमको इनके बढ़े हुए वेतन ज्ञात करने हैं। अब देखो
इसको थोड़ा और लिख देते हैं अपन दूर दूर, ताकि हमको हल करने में दिक्कत नहीं आए। देखो A, यहां B और यहां C, इनकी जो वेतन है उसमें अनुपात दे रखा है 1:2:3। अब हमसे कह रहा है कि इनके वेतन में हमको वृद्धि करनी है। इसमें वृद्धि करनी है 5% की, इसमें वृद्धि करनी है हमको 10% की, इसमें वृद्धि करनी है हमको 15% की। तो इतनी वृद्धि करने के बाद इनका जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहां हम क्या सीधा 1 में 5% की वृद्धि कर सकते हैं क्या? क्योंकि वैसे करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी जटिल हो जाएगी, काटने पीटने में हमको दिक्कत आएगी। अब देखो ये वृद्धि बताओ किसमें करवा रहा है, किसमें करवा रहा है? प्रतिशत। किसमें? प्रतिशत। तो क्या हमारे पास यहां संख्या है क्या? ये तो सिर्फ इनके वेतन के मध्य अनुपात दे रखा है, ये वेतन नहीं है। तो हम मान लेते हैं मामला प्रतिशत का है, इसलिए यानी इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं अपन, ठीक। तो ये बीच में से अनुपात का चिन्ह हट जाएगा, इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं और इसको भी हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब तुम कहोगे 100 से क्यों किया, हम तो 1000 से करेंगे। बिल्कुल आप 1000 से करो, x से करोगे तो भी आंसर वही आएगा और 100 से करोगे तो भी आंसर वही आएगा। बस अर्थ ये कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 से ही गुणा हमने इसलिए किया कि यह मामला प्रतिशत का है, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बाकी आप कैसे भी हल कर सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां देखो 5% वृद्धि। अब 100 में 5% वृद्धि अपन निकालते हैं ऐसे, देखो 100 गुणा 5% वृद्धि, इसका मतलब 105/100। ऐसे ही यहां तो ये हो जाएगा 200। 10% वृद्धि, इसका मतलब 110/100 और यहां 300 और इसमें 15% वृद्धि, इसका मतलब 115/100। क्लियर है? अब देखो इसको हल करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। क्लियर है? अब यहां अगर ये मान, अब देखो अनुपात का मामला है, अगर सभी में समान कोई संख्या कट रही हो तो उसको हम काट सकते हैं। तो देखो 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। क्लियर है? 5 से देखो ये कटेगा 110, 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10 और 5 से बिल्कुल 5 तिये 15। अब देखो यहां सिर्फ बचा 21 अनुपात 22 को 2 से गुणा किया तो 44 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। क्लियर है? सॉरी 115 थे कि हाँ, ये देखो यहां ये 3 अपन ने जो लिखा है यानी 115 है और 115 में हम 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या बचा 1, 15 हो गए, 5 तिये 15 यानी यहां 23 बचेगा। क्लियर है? अब 23 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69। तो हमारा जो अनुपात होगा वो क्या आएगा 21 अनुपात 44 अनुपात 69। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगला प्रश्न है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या जो 29 है इसमें अपन को दे रखा है कि 7, 9, 12 और 15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए। तो देखो यहां यानी अपन से बात कर रहा है कि 7, 9 और ये 12 और 15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े ताकि वे समानुपाती हो जाए। तो अपन मान लेते हैं कि इनके प्रत्येक पद में, अब देखो इनको अपन ये सारे अनुपात वाले मान है अपने, ठीक। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, जैसे ये 7 अनुपात 9 फिर समानुपात 12 अनुपात 15, बात एक ही है, ठीक। ये और ये एक ही लिख रखा है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पद में हम क्या जोड़े ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो देखो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 अनुपात 9 को 7/9। अपन मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए। प्रत्येक पद की बात कर रहा है, ध्यान रखना किसमें जोड़ना है, प्रत्येक पद में। तो हम प्रत्येक में जोड़ते हैं, 7 में भी x जोड़ेंगे, 9 में भी x में जोड़ेंगे ताकि ये समानुपाती, समानुपाती का मतलब बराबर। तो 12/15। अब इसमें भी हमको x जोड़ना है और इसमें भी क्या जोड़ना है x। क्लियर है? अब इसको भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, उसके बाद में अपन शॉर्ट तरीका देखेंगे। तो यानी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 को 9 से गुणा किया तो 12 9 108 प्लस
12 को x से गुणा किया तो 12x, क्लियर है। फिर x को 9 से गुणा किया तो 9x, प्लस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, क्लियर है बात यहां तक, बराबर 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, प्लस 15 को गुणा करेंगे किससे, 15 को गुणा करेंगे हम x से, तो ये आ जाएगा 15x, प्लस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, क्लियर है बात यहां से। अब देखो यहां इसको हल करेंगे तो ये x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, इसका मतलब ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे। अब देखो जोड़ लेते हैं तो ये 108 तो ऐसे कैसे, प्लस 12 और 9 कितने हो गए 21x, बराबर 100 किधर है, यानी यहां, सॉरी अपन ने गलती कर दी कि यहां देखो, एक बार वापस देखते हैं इसको, तो यानी 15 7 105, प्लस तो ये हो जाएंगे, नहीं 15 को 1 से गुणा किया तो 15x, सही है, ठीक। फिर यहां ये गलती की थी अपन ने, बीच में ये नहीं लिखा था। अब देखो x को गुणा करेंगे 7 से तो ये हो गया 7x, यानी प्लस के हो गए ये 7x, और प्लस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, क्लियर। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट गया, तो इधर 105 तो ऐसे कैसे, प्लस 15 और 7 कितने हो गए, तो 15 और 7 हो गए कितने 22x, 15 और 7 हो गए 22x। अब x वाले मान एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 22 इस तरफ आएगा, किसका होगा माइनस का, और माइनस के 22 में से प्लस का 21 घटाऊंगा तो माइनस का क्या बचेगा x, बराबर ये 108 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के, और 108 में से 105 घटाऊंगा तो माइनस के बचेंगे 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब x बराबर में क्या आया 3। तो बताओ प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए 3, ताकि वे क्या हो जाए समानुपाती। ये हमारा बेसिक तरीका था। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन से हम कैसे हल करेंगे, भाई हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें ताकि ये समानुपाती, समानुपाती का मतलब आपस में बराबर हो जाए। तो एक बार तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी 7/9, और इधर आपको लिखना पड़ेगा 12/15। अब प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो अपन मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में 4 जोड़ा जाए, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब ये आपस में बराबर हो जाने चाहिए, जिससे ये बराबर हो गए वही हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन ए रख के देखा हमने। तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, ठीक, और 9 और 4 कितने होते हैं 13, बराबर 12 और 4 16, 15 और 4 19। बताओ क्या ये आपस में बराबर हुए क्या, नहीं हुए, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन बी को रखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो अपन सीधा ऑप्शन सी रख के देख लेते हैं, तो यानी ऑप्शन सी रख के देखेंगे, वही 7/9, और ये हो जाएगा 12/15। तो इसमें भी हम 3 रखते हैं, इसमें भी 3, और इसमें भी 3, और इसमें भी 3। तो 7 और 3 10, 9 और 3 12, बराबर 12 और 3 15, 15 और 3 18। बताओ समानुपाती हुए क्या, कई कह रहे नहीं, अरे हो गया। देखो अनुपात में ऊपर नीचे जहां तक मान कटते हैं हम काटते हैं, तो ये किससे कट रहा है, तो देखो ये 2 से कटेगा 6 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार, ये देखो 3 से कटेगा 3 पंजे 15, और 3 6 18। बताओ इधर भी 5/6 और इधर भी 5/6। अब बताओ बराबर हुए या नहीं हुए, हो गए। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जरूरी नहीं है कि हमेशा हमसे ये कहे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कभी कभार ये भी कह सकता है कि कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि समानुपाती हो जाए। जब घटाने की बात करेगा तो हम इस प्रकार से घटा देंगे, ठीक। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक से या ऑप्शन से आप कैसे भी इसको हल कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो सेम इसके जैसा ही है, प्रश्न संख्या 30। ये आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा, क्लियर है। तो आशा और उम्मीद करता हूं जो आज आपको ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं
तो वो सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर एक बार आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो वापस आप एक बार वीडियो को वापस देख के हल करने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।